Good afternoon, traders. आज Sunday, and today we will discuss about the market trend in the Nifty using the market structure. So, what is the market structure as per my view? Basically, market structure is nothing but a combination of the tools available with us. मतलब जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर के कंप्लीट स्ट्रक्चर की कौन बनाते हैं? पहले आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बेसिक ट्रेंड किस तरीके से आप लोग एनालाइज करते हो? कोई भी एक ट्रेंड लाइन को आप अगर ड्रॉ करते हैं मार्केट में, तो मार्केट के एक बेसिक ट्रेंड के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने ये इस लो से यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। नाउ अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो हमें एक बेसिक ट्रेंड का पता चलेगा। किस तरीके से? अगर हमने लो से लो को एक्सटेंड किए हैं, तो हम देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने करंटली जनवरी मंथ से इस लो को ब्रेक किया और उसके नीचे ही अभी है। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट टर्म मार्केट इन द बियरिश वे। और उसी के साथ साथ अगर हम ट्रेंड लाइन को फ्रॉम दिस टॉप टू सपोज दिस टॉप हमने इसको ड्रॉ किया, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है वो 17,599.15 पे। मतलब ये पिछले जो ट्रेंड लाइन थे उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी जा नहीं पाए। तो वंस मार्केट को अबव दिस ट्रेंड लाइन एंड क्लोज, हम सोचेंगे कि मार्केट ट्राइंग टू फिट इन द बुलिश ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। मान लो वी आर एट हियर, वी आर एट, हम अभी 7 फरवरी के दिन पे हैं। हमारे पास 8 फरवरी से कोई चार्ट नहीं है, तो हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं? तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो अभी हम लोग अगर पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट ने पिछले टाइम में ट्रेंड लाइन को फेल किया, ऊपर की तरफ क्लोज दिया एंड एक इन नीचे की तरफ आए, देन ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आए। तो दिस इज हाउ द ट्रेंड लाइन वर्क। बट ट्रेंड लाइन के एनालिसिस में बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। इफ एंड बट्स इन द सेंस कि अगर ऊपर की तरफ गए तो हम मानेंगे बुल, नीचे की तरफ आते हैं तो हम मानेंगे पियर। तो इसी तरीके से अगर हमने सोचो कि नए ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किए, हमने पुराने ट्रेंड लाइन को ही रखा, नए टाइम पे हमने लास्ट जो रिसेंट स्विंग बने थे उस स्विंग, दोनों स्विंग पर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि रिसेंट ये जो दोनों ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया था 31 मार्च। देन मार्केट अभी कंटिन्यूअस 3 दिन लगातार उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और वो प्रीवियस जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने फेलियर किया था उस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए है। तो ये हमारे अभी शॉर्ट टर्म बुलिश में मार्केट जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन। तो ओवरऑल सीरीज में अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो, तो ट्रेंड लाइन एक ऐसे टूल है जो आपको एटलीस्ट आपके जो पोजीशंस है, आपके जो पीएनएल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब बैक टू बैक आप जब ट्रेडिंग करते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ट्रेंड लाइन एक ऐसे टूल है, क्लासिक टूल है, जो आपके जो पोजीशंस को वो आपको लॉस में नहीं जाने देगा। ठीक है, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे अगर आप साल भर इसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बट यू हैव टू फॉलो इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो बस यूजुअली द लो स्टॉक्स में लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज दे ट्राई टू नॉट गेट इनटू देमसेल्फ वन सिंगल स्ट्रैटेजी। तो वो सिंगल स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करते। तो ये होते हैं। जैसे कि अभी इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़े एडवांस में लेने की सोचे, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको यहाँ पर फिबोनाची पैटर्न को ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। सो वंस मार्केट ब्रेक दिस प्रीवियस हाई, ये मार्केट ने जब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो आपको क्या करना है? ट्रेंड लाइन को देखते हुए आपको लास्ट स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो पर एक फिबोनाची को ड्रॉ कर देना है। तो जब आपने फिबोनाची को ड्रॉ किया, व्हाट यू कैन सी, मार्केट नॉट एबल टू
क्रॉस द 1.618, मार्केट ने 1.618 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो आपने ये वाला फिबोनाची को कब जाकर ड्रॉ किया? यू हैव टू नो व्हेन टू ड्रॉ द फिबोनाची एंड व्हेन नॉट टू ड्रॉ द फिबोनाची। लाइक मान लो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया 25 अक्टूबर के दिन, आपने देखा कि मार्केट अबाउट टू ब्रेक द लेवल, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। और 25 फरवरी नहीं एक्चुअल में, बट 27 फरवरी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हमें देखना है कोई एक सिंगल पैटर्न कब बनते, तो यहाँ पर जाकर मार्केट ने एक इनसाइड बार फॉर्म किए, तो मार्केट इज अबाउट टू मेक द इनसाइड बार फॉर्मेशन, तो आपने ड्रॉ किए फिबोनाची को। तो आप आपने देखा कि मार्केट ने 18,088 के लेवल को क्लोज किए ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म बुल ट्रेड लेने हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो 17,611। ठीक है, तो पहले इनसाइड बार के ब्रेक हुए, हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,611। देन मार्केट ने जब 18,088 के ऊपर गए, तो आपने पिरामिड किए नेक्स्ट ट्रेड के लिए। नाउ व्हेन यू डू द पिरामिड, you always need to understood that your risk is increased। आपका रिस्क हमेशा ही इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जहाँ पर आप लोग बिना रिस्क के ट्रेड कर सको उतना बहुत ज़्यादा। तो रिस्क आपके इंक्रीज हो गया, अब रिस्क आपके इंक्रीज हो गया तो रिवॉर्ड भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपने सेकंड जो ट्रेड लिए, फर्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पर लिए, सेकंड ट्रेड यहाँ पर लिए, थर्ड ट्रेड 1.272 के ब्रेक के बाद लिए। अब जाकर देखिए 1.272 के ब्रेक के बाद जब आपने ट्रेड को इंक्रीज किए, तो 1.618 तक जाने की वो जाना जरूरी था। ठीक है, बट वो नहीं जा पाए, समहाउ इट वाज नॉट एबल टू गो अबव द 1.618। नाउ आपको आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने फिर से 1.272 के नीचे आके क्लोज दिए। तो यहाँ पर आपने जो थर्ड वाला पोजीशन जो आपने लिए थे, तो वो तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे निकल जाएगा ऑलमोस्ट। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस दोनों ट्रेड्स में भी प्रॉफिट्स को बुक कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक मानना है, मार्केट में एक चीज़ अगर आप फोकस करेंगे देखने की, तो आप देख पाएंगे कि वो जाते जाते कोई एक रेजिस्टेंस को अगर तोड़ते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ा मार्केट ने, अब उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाना है, तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान लो तोड़ नहीं पाया, वो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, वो तोड़ नहीं पाया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ट्राइंग टू केम बैक टू इट्स प्रीवियस सपोर्ट। मार्केट अभी प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आया, तो जब भी मार्केट प्रीवियस सपोर्ट के नीचे क्लोज देते हैं, और इसका मतलब क्या है, वो उसको प्रमोशन नहीं हुआ, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा पाए, और वो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आ गए, मतलब जो एवरेज बाइंग सेलिंग हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी काइंड ऑफ नेसेसरी टू बुक योर प्रॉफिट्स। और ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हमारे पास ट्रेड व्हाट यू सी, मतलब जो दिख रहा है वो आप ट्रेड करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वहाँ पर आपने देखा, और आपका जो ट्रेड्स है वो यूजुअली आपके प्रॉफिट्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये आपने फॉलो किया ना। इस जो अभी हमने जो ट्रेड्स आपसे शेयर किया, इस पर ट्रेंड लाइन का क्या रोल है इस ट्रेड में? तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर यही रोल है कि मार्केट ने सपोर्ट लिए एक लेवल पर, दूसरे सपोर्ट लिए, तीसरे बार जब मार्केट सपोर्ट लिए लेवल पर, तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया। तो दैट इज द रीजन हमने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किए, एंड इस लेवल के इनसाइड बार के ब्रेक के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड्स को इनिशिएट किए। आई होप थिंग्स आर क्लियर। So this is how your basic mechanism of the market structure is clear now। तो मैंने इसको अभी अभी ये यहाँ पर जो भी एनालिसिस हुआ, तो इसको हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और भी रिफाइन कर सकते हैं, सॉरी नॉट डिफाइन, बट we can refine it with very much like the XYZ pattern। We can refine it more with adding the impulse wave। Even we can use the time cycles, these 3 other time cycles। तो time cycles के साथ भी इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन किया जा सकता है। द मार्केट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिफाइनमेंट। जितना आप प्रोफेशनल होते जाएंगे उतना ट्रेडिंग रिफाइनमेंट आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही छोटे छोटे लॉसेस के साथ निकल सकते हो मार्केट से। धीरे धीरे वो लॉसेस जो है वो आपके हैबिट में आ जाएगा, मतलब लॉस बुक करना उतना पेनफुल नहीं रहेगा आपके लिए, until and unless you are doing a very big mistake in the market। Okay, so that's the thing, okay, about the market structure।
a very basic way of the market structure using the trend line and the Fibonacci. Okay, so this is the part one, and very soon I will upload the part two, where I will combine the market structure level as well the harmonic pattern, also the time cycles. Okay, so that's it for now, as of now, and I will get back.